तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से गाजा में हमले भी लगातार किए जा रहे हैं और इस बीच अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना से हमास क्यों थर-थर कांप रहा है, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह है अपाचे की ताकत। लीजिए जानिए। अपाचे M230 30 mm चेन गन से लैस है जो 625 राउंड प्रति मिनट गोली फायर कर सकती है। अपाचे में लगी हेलफायर मिसाइल लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता के साथ खाक में मिला सकती है। हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट से लैस अपाचे एक साथ कई रॉकेट फायर करता है, यानी दुश्मन का कब्र तक पहुंचना तय समझिए। अपाचे में लगी स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल कम दूरी पर मौजूद टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। तो लॉन्गबो रडार सिस्टम हर मौसम में असरदार है, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए हम आपके सामने अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत की पूरी जानकारी रख रहे थे। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां सेड्रोट में हमास का रॉकेट अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर हमास का हमले में कई घर मलबे में तब्दील हो गए। मलबे के बीच दिखे रॉकेट के एक्टिव शेल। तबाही के बीच से सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कि आपको सेड्रोट में दिखा देता हूं जिस घर के अंदर कई घरों के अंदर यहाँ रॉकेट गिरे थे। और देखिए, जिस घर में मैं आपको लेकर जा रहा हूं ये वो घर है जहां पर अभी रॉकेट गिरा है, यानी यहाँ पर शेल अभी गिरा है। देखिए पीछे की तरफ इस इलाके से यहाँ पर ये शेल गिरा है। मेरे कैमरा पर्सन और मैं आपको दिखाएंगे, हम आपको अंदर भी लेकर जाएंगे घर में, जहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ से अभी एक शेल आकर इनके इस एरिया के अंदर जाकर हिट किया। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो, और यहाँ इस घर के अंदर कितना डैमेज हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, क्योंकि सेड्रोट वो इलाका है जो बहुत करीब है खास तौर पर इन इलाकों में, और हमारी कोशिश यही है। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मुझे बम्बारमेंट की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। लगातार यहां पर शेल फायर किए जा रहे हैं, और अब से थोड़ी देर पहले मल्टीपल रॉकेट्स आगे गए थे सेड्रोट में, और इसी वजह से सेड्रोट के इन इलाकों के अंदर लगातार लोगों में दहशत है। देखिए, इस घर के अंदर वो रॉकेट शेल आकर गिरे हैं, और अभी क्योंकि हम जब इस घर में आए तो उसकी एम्यूनेशंस की स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। देखिए यहां पर वो डैमेजेस हुए हैं इस घर के अंदर, और ये लाइव डैमेजेस, या फिर मैं कह सकता हूं लाइव शेल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है वो शेल्स जो लगातार इस जगहों पर आके पड़े हैं। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, यही वो रॉकेट्स के शेल हैं जो इस घर को बर्बाद किया है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा अंदर और आए और दिखाएं कि देखिए आपको नजर आएगा कि वो तबाही की मंजर या फिर तबाही की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सेड्रोट के इलाकों से, वो यही तस्वीरें हैं। और देखिए अगर आप दिखाएं कि क्या इस समय आलम है, किस तरीके से डैमेजेस हुए हैं, पूरा घर का पिछला हिस्सा तहस नहस हो गया है। और देखिए ये सेड्रोट, और अगर आप देखें तो आपको धुआं नज़र आएगा, आपको एम्यूनेशन की स्मेल हम लोग यहाँ से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन इलाकों को क्षति पहुँची है प्रतिमा। और देखिए हर इलाके में, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो इसलिए यहाँ दहशत में रहते हैं क्योंकि कभी भी यहाँ पर इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। और देखिए लगातार मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशान जो हैं वो इन इलाकों में घूम रहे हैं, ना सिर्फ सेड्रोट के इलाकों में, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो दूसरे सदर्न इलाके हैं जहाँ पर सबसे पहले घुसपैठ की थी। और सेड्रोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेड्रोट में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट से सबसे ज़्यादा घुसपैठ यहीं पर की थी। लोगों को स्टैंड पर, बस स्टैंड पर महिलाएं खड़ी थी 5-5, 6-6, उनको वहीं मार दिया गया, उनके गले काट दिए गए। जो मैस्केयर था, जो तबाही थी, वो यहीं पर हुई, और इसी के बाद उन्होंने इसी जगह के पुलिस स्टेशन को हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया।